हरिद्वार दौरे पर पहुंची महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह समेत कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। प्रतापगढ़ में बीते 21 तारीख को हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी बी फार्मा का बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस लूट के मुख्य आरोपी की तलाश में लगी हुई है। हरिद्वार के ज्वालापुर में नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत युवाओं की टीम ने पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। ये पैदल मार्च अहबाब नगर से होकर मंडी के कुआं चौक पर खत्म हुआ। वहीं इस मार्च में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हरिद्वार से माई भारत के लिए रश्मि कश्यप की रिपोर्ट। हरदोई के संडीला इलाके में 3 घरों में भीषण आग लग गई, जिससे घरों में रखा लाखों का माल समेत जरूरी दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। आग का तांडव इतना भयानक था कि दूसरे घर में एक बाइक समेत लाखों की रकम सुहा हो गई, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन सावित्री गुट के जिला अध्यक्ष रफीक लंबू ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिवारों को सरकार से आर्थिक मदद दिलाने की बात कही। हरदोई के संडीला से माई भारत के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। हरिद्वार में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक क्लास में पढ़ाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। टीचिंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किया। जिलाधिकारी ने बताया कि निरीक्षण और अभिभावकों के द्वारा क्लास में पढ़ाने के दौरान शिक्षकों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की शिकायत सामने आ रही थी। झांसी में सदर बाजार थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों ने शोहदे के आतंक से परेशान होकर जहरीला पदार्थ पीकर जान देने की कोशिश की। घटना के बाद दोनों बहनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस मामले में सदर बाजार थाना प्रभारी जयप्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है और पीड़ित युवतियों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार का गठन हो चुका है, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन इस बार हरिद्वार जिले से भाजपा का कोई भी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाया। हरिद्वार जिले में बीजेपी ने 11 सीटों में से मात्र 3 सीटों पर ही जीत हासिल की। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि अभी सरकार बनी है, आने वाले समय में हरिद्वार जिले में अच्छे कार्य होंगे, साथ ही पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाएगी। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश चांद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बदमाश के पास से चोरी की बाइक, अवैध असला बरामद किया गया। हापुड़ से माई भारत के लिए अनिल कश्यप की रिपोर्ट। सीतापुर के तंबौर इलाके में नियमों को दरकिनार कर संचालित हो रही ईंट भट्टों पर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान 3 ईंट भट्टों पर बुलडोजर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही नियमों के खिलाफ भट्टा न चलाने की हिदायत भी दी गई। आपको बता दें कि प्रदूषण विभाग के बिना एनओसी के भट्टे संचालित थे। सीतापुर के तंबौर से माई भारत के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के बदलपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने जरा सी कहासुनी के बाद लाठी डंडों से महिला समेत युवक को जमकर पीटा। वहीं दबंगों के अवैध तमंचा से की गई फायरिंग और मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र में होमगार्ड के घर में चोरों ने लाखों की नकदी समेत कई कीमती चीजों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं जानकारी होते ही होमगार्ड ने थाने में तहरीर दी। सीतापुर के संदना से माई भारत के लिए शुभम शुक्ला की रिपोर्ट। हरदोई की संडीला पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा करते हुए बुजुर्ग महिला के 4 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि चुनावी और कोटेदारी की रंजिश के चलते परिजनों ने नामजद आरोपियों को फंसाने के लिए बुजुर्ग की हत्या करवाई थी। हरदोई के संडीला से माई भारत के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी के मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को इलाज के दौरान देने वाली दवाओं को स्वास्थ्य कर्मियों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं इस मामले में पूछे जाने पर डॉक्टर्स ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सिरसागंज में डिवाइडन स्कूल में आयोजित DPL T20 सीजन 5 में आजाद ग्लेडिएटर्स ने ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। फिरोजाबाद से माई भारत के लिए रेहान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव पर सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में सीतापुर से भाजपा प्रत्याशी MLC पद के लिए विकास खंड बेहटा कार्यालय पर अपने दलबल के साथ पहुंचे। सीतापुर के भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह चौहान ने समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए विजय दिलाने की बात कही। सीतापुर के बेहटा से माई भारत के लिए राजेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चैत्र नवरात्रि मेला 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। भक्तों की सुविधाओं के लिए विंध्याचल मंडलायुक्त विंध्य क्षेत्र में व्यवस्था के किए जा रहे कार्यों का प्रतिदिन धाम में भ्रमण कर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस बार विंध्याचल मेले में पुलिस के जवानों की ड्यूटी 16 दिन की लगाई जाएगी, ताकि भक्तों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मिर्जापुर से माई भारत के लिए ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया से बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला को मंत्री बनाए जाने के बाद क्षेत्रीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया, जहां समाज सेवी और एडवोकेट शैलेंद्र सिंह राजावत ने लोगों को मिठाइयां बांटी और कहा कि अब क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। कानपुर देहात से माई भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें माई भारत।